नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाले 15 दिनों के दौरान 24 नवंबर से 8 दिसंबर के मध्य देश भर में किस प्रकार मौसम रहेगा, जिसमें सबसे पहले साइक्लोनिक स्टॉर्म फेंगल यानी कि चक्रवाती तूफान फेंगल के बारे में जानकारी दी जाएगी कि उसका इम्पैक्ट देश के किन किन राज्यों में देखने को मिलेगा तथा कहां कहां भारी से अति भारी बारिश होगी, उसका लैंडफॉल किस क्षेत्र की तरफ होगा तथा किन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश तथा कहां कहां केवल बादलों की आवाजाही उस सिस्टम के प्रभाव से आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। इसके अलावा अरब सागर में भी आने वाले दिनों में ट्रॉपिकल सिस्टम उभरने की संभावनाएं हैं। तो अरब सागर के सिस्टम का भी इम्पैक्ट देश के किन किन राज्यों पर होने की संभावनाएं आगामी दिनों में बन रही है, उसके बारे में भी इस वीडियो में जानकारी देंगे। वहीं उत्तर भारत के क्षेत्र पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ आने वाले हैं, उन पश्चिमी विक्षोभ का इम्पैक्ट उत्तर भारत के क्षेत्र में किस प्रकार आने वाले समय में देखने को मिलने वाला है, और तापमान की स्थिति तथा फॉग आने वाले समय में देश भर में किस प्रकार देखने को मिलेगा, इन सब के बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। फिलहाल आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह मैप है 24 नवंबर से 30 नवंबर के मौसम पूर्वानुमान के लिए। तो सबसे पहले बंगाल की खाड़ी के सिस्टम की बात करें तो बंगाल की खाड़ी के एक्सट्रीम दक्षिणी भागों के आसपास एक लो प्रेशर एरिया का फॉर्मेशन हो चुका है, जिसके आसपास काफ़ी डीप कन्वेक्शन देखा जा रहा है, क्योंकि एमजेओ का सपोर्ट इंडियन ओशन को काफ़ी अधिक है। वहीं रूसबी वेव का भी सपोर्ट इस सिस्टम को मिल रहा है, जिसकी वजह से इस सिस्टम के आसपास के क्षेत्र पर काफ़ी डीप कन्वेक्शन यानी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स देखे जा रहे हैं। यही सिस्टम अगले 48 से 72 घंटों के दौरान लगभग 26-27 नवंबर को श्रीलंका के कोस्ट के आसपास पहुंचेगा और वहीं लगभग यह डिप्रेशन की कैटेगरी में इंटेंसिफाई हो सकता है, और लगभग यही सिस्टम 27-28 नवंबर को एक चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। संभावनाएं चक्रवाती तूफान बनने की 60% है, डीप डिप्रेशन बनने की संभावनाएं 100% है, यानी कि 60% चांसेस इस सिस्टम के चक्रवाती तूफान बनने के हैं। और इस सिस्टम का लैंडफॉल तमिलनाडु के पौंडीचेरी के आसपास के क्षेत्र पर हो सकता है, और सेकंड ट्रैक इसका चेन्नई से नेल्लोर के बीच यानी कि उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के क्षेत्र पर दिखाई दे रहा है। इन दोनों ही क्षेत्र की तरफ किसी भी क्षेत्र पर यह सिस्टम लैंडफॉल कर सकता है, यानी कि या तो पौंडीचेरी यानी कि तमिलनाडु के क्षेत्रों की तरफ, या फिर चेन्नई से लगाकर नेल्लोर यानी कि उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के क्षेत्र पर यह सिस्टम लैंडफॉल कर सकता है। ऐसी संभावनाएं वर्तमान में बन रही है। हालांकि अभी सिस्टम के ट्रैक को लेकर पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं हो पाया, काफी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम यह है, लेकिन इस सिस्टम की वजह से लगभग 25 नवंबर से ही जो तमिलनाडु केरल के क्षेत्र होंगे वहां भारी से अति भारी बारिश दक्षिणी भागों में शुरू हो जाएगी। 26 से 30 नवंबर के मध्य तमिलनाडु, इसके अलावा कर्नाटक के दक्षिणी भाग, केरल और जो आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र होंगे वहां अलग अलग समय में भारी से अति भारी बारिश होगी तथा कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है तमिलनाडु के क्षेत्र में रहेगी। जब ये सिस्टम लैंडफॉल कर रहा होगा तो उस समय लगभग 60 से 70 किलोमीटर, वहीं 90 किलोमीटर तक हवाओं के झोंके जिस क्षेत्र की तरफ यह लैंडफॉल करेगा उस क्षेत्र में देखने को मिल सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन बारिश की गतिविधियां अत्यंत भारी बारिश के रूप में होगी जिस क्षेत्र की तरफ यह सिस्टम लैंडफॉल करेगा। इसके अलावा इसी सिस्टम का इम्पैक्ट मध्य भारत और पूर्वी भारत के क्षेत्र में भी देखने को मिलने वाला है, जिसकी वजह से जो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी भाग है, जबलपुर, मांडला, बालाघाट और इंदौर से लगाकर रतलाम और दक्षिणी भाग, इन क्षेत्रों में लगभग 29 नवंबर या फिर 30 नवंबर से 2 दिसंबर के मध्य हल्की मध्यम बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। इसके अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के इलाके, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग, इन सभी क्षेत्रों में लगभग 28 नवंबर से 2 दिसंबर के मध्य ज्यादातर क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी तथा कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां भी ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। इस प्रकार इस सिस्टम का इम्पैक्ट पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। ये बहुत स्ट्रांग वेदर सिस्टम नहीं है, लेकिन अगर चक्रवाती तूफान बनता है तो कुछ हवाओं वहीं ज्यादातर इस सिस्टम की वजह से बारिश की गतिविधियों के रूप में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और यही सिस्टम लगभग 29-30 नवंबर के आसपास अरब सागर में प्रवेश करता हुआ दिखाई दे रहा है एक लो प्रेशर के रूप में, और यही सिस्टम अरब सागर में लो प्रेशर के रूप में प्रवेश कर फिर से री इंटेंसिफाई हो सकता है। और अगर यह सिस्टम री इंटेंसिफाई होता है
तो बंगाल अरब सागर में यह सिस्टम एक डिप्रेशन का रूप ले सकता है, जिसके बारे में आने वाले मैप में आपको जानकारी दी जाएगी। उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे उसके बारे में जानकारी दे तो उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर अगले 72 घंटों के दौरान, मुख्यतः अगले 24 से 48 घंटों के दौरान एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगा, जिसका इम्पैक्ट बीते 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिला और अगले 24 घंटों के दौरान भी जम्मू कश्मीर और उत्तरी पंजाब के कुछ क्षेत्रों में उस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश की गतिविधियां हो सकती है। हालांकि पंजाब के क्षेत्र में कोई ज्यादा बारिश होने की संभावना नहीं है, फिर भी कुछ बूंदाबांदी बौछार होने की संभावना है कुछ स्थानों पर अगले 24 घंटों के दौरान रहेगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरी भागों में कुछ इम्पैक्ट हो सकता है, हालांकि कोई खास इम्पैक्ट होने की संभावनाएं इन क्षेत्रों में नहीं है। इसके बाद उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर 27-28 नवंबर को एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ गुजरेगा, जिसका कोई भी खास इम्पैक्ट पहाड़ों पर भी देखने को नहीं मिलेगा, ना ही मैदानों में होने की संभावना है। लेकिन 29 नवंबर से 2 दिसंबर के मध्य उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर एक हल्का सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आएगा, जिसकी वजह से राजस्थान के पश्चिमी भाग और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। वहीं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी इलाके, इसके अलावा पंजाब के उत्तरी और पश्चिमी भागों में कुछ स्थानों पर खंड बारिश की गतिविधियां लगभग 1 दिसंबर और 30 नवंबर की रात्रि को देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भागों में अच्छा खासा इम्पैक्ट उस पश्चिमी विक्षोभ का देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है उस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 30 नवंबर से 2 दिसंबर के मध्य बन रही है। इसके बाद जो वेस्टर्न पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है वह अगले मैप में आपको जताएंगे। तापमान की बात की जाए तो तापमान लगभग अभी 21 डिग्री सेल्सियस से 26-27 डिग्री सेल्सियस के बीच मध्य भारत, पूर्वी भारत और उत्तर भारत के ज्यादातर क्षेत्रों में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान देखने को मिलेंगे। हालांकि 29 नवंबर के बाद इस तापमान में और अधिक गिरावट होगी तथा न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो न्यूनतम तापमान अगले 3 से 4 दिनों के दौरान लगभग 8 डिग्री सेल्सियस से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच उत्तर भारत, पूर्वी भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि 29 नवंबर से ही जो उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के क्षेत्र होंगे, इन क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी तथा 4 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच ही ज्यादातर क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 29 नवंबर से ही आगे देखने को मिलने वाले हैं, जो कि एक अच्छी खासी सर्दी का दौर आने वाले समय में देश के ज्यादातर राज्यों में देखने को मिलने वाला है। तो कुछ इस प्रकार तापमान, बारिश, पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवाती तूफान की वजह से देश भर में मौसम बदलेगा आने वाले समय में। अब आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह मैप है 1 दिसंबर से 8 दिसंबर के मौसम पूर्वानुमान के लिए। तो इस समय अवधि के दौरान आपको बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर दोनों में ही सिस्टम दिखाई दे रहे हैं। बंगाल की खाड़ी के सिस्टम की बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी में लगभग 3 दिसंबर के आसपास थाईलैंड के आसपास के क्षेत्रों से एक लो प्रेशर एरिया का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, जो कि बंगाल की खाड़ी में लगभग 4-5 दिसंबर के आसपास एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया या फिर डिप्रेशन का रूप ले सकता है। ऐसी संभावनाएं फिलहाल बन रही है। हो सकता है आने वाले समय में इसमें कोई फेरबदलाव यानी कि चेंजेस आ जाए, लेकिन शुरुआती अनुमान के अनुसार बंगाल की खाड़ी में 3 से 7 दिसंबर के मध्य एक लो प्रेशर से लगाकर डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम देखने को मिल सकता है। उस समय अवधि के दौरान एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आ रहा है, जिसकी वजह से सिस्टम का ट्रैक कुछ उत्तर की तरफ भी रह सकता है, यानी कि म्यांमार या फिर ओडिशा के क्षेत्रों की तरफ सिस्टम जा सकता है। हालांकि अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ इस सिस्टम का इंटरेक्शन नहीं होगा तो यह सीधा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की तरफ चला जाएगा, जिसकी वजह से दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां दिसंबर के शुरुआती सप्ताह के अंतिम दिनों वही दूसरे सप्ताह में भारी से अति भारी बारिश के रूप में देखने को मिल सकती है। अगर यह सिस्टम ओडिशा या फिर पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की तरफ पश्चिमी विक्षोभ के साथ इंटरेक्ट करके चला जाता है तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश तथा कुछ स्थानों में भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है दिसंबर के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिनों में, जिसके बारे में आपको लगातार आगे जानकारी दे दी जाएगी। अरब सागर के सिस्टम की बात की जाए तो अरब सागर में यह वही सिस्टम है जो कि 30 नवंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी का सिस्टम अरब सागर में एक लो प्रेशर के रूप में प्रवेश कर फिर से री इंटेंसिफाई हो सकता है और यह सिस्टम एक डिप्रेशन का रूप ले सकता है लगभग 2 से 4 दिसंबर के मध्य। हालांकि इस सिस्टम का ट्रैक फिलहाल भारत के क्षेत्र की तरफ नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि CMC मॉडल है वह भारत के क्षेत्र की तरफ लगभग इस सिस्टम का ट्रैक दिखा रहा है, लेकिन ज्यादातर संभावना इस सिस्टम की ओमान, यमन या फिर जो दक्षिणी भाग होंगे उनके वहां जाने की रहेगी, जिसकी वजह से सिस्टम का इम्पैक्ट भारत के क्षेत्र में केवल गुजरात, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में कुछ खंड बारिश की गतिविधियों के रूप में देखने को मिल सकता है लगभग 2 से 5 दिसंबर के मध्य, जिसके बारे में आपको आगे जानकारी दे देंगे। और इस समय अवधि के दौरान
जो कर्नाटक तेलंगाना के दक्षिणी भाग होंगे, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के भी दक्षिणी भागों से लगाकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल के क्षेत्रों में ही मुख्यतः बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेंगी। भारी से अति भारी बारिश भी कुछ स्थानों पर हो सकती है। श्रीलंका के क्षेत्र में भी अत्यंत भारी बारिश होने की संभावनाएं आगामी दिनों में बन रही है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों की बात की जाए तो उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर लगभग 4 से 7 दिसंबर के मध्य एक मध्यम पश्चिमी विक्षोभ आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सीजन की पहली कुछ स्थानों पर बर्फबारी अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में सीजन की तीसरी अच्छी बर्फबारी उस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से होने की संभावनाएं रहेंगी और उस पश्चिमी विक्षोभ का इम्पैक्ट खंड बारिश की गतिविधि के रूप में पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिम राजस्थान के क्षेत्र में भी 5 और 6 दिसंबर को होने की संभावनाएं बन रही है, जिसके बारे में लगातार आपको आगे जानकारी देंगे। इस समय अवधि के दौरान देश के कई इलाकों में तापमान सामान्य से कम रहने की संभावनाएं हैं। न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी राजस्थान में न्यूनतम तापमान 3 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच इस समय अवधि के दौरान देखने को मिल सकते हैं, जो कि सामान्य से कम है। यानी कि भीषण सर्दी का दौर इस समय अवधि के दौरान उत्तर भारत के क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। वहीं अधिकतम तापमान की बात की जाए तो अधिकतम तापमान लगभग 16 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच उत्तर पश्चिम राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में इस समय अवधि के दौरान देखने को मिल सकते हैं। कुल मिलाकर दिन का तापमान और रात का तापमान सामान्य से कम रहने की संभावनाएं इस समय अवधि के दौरान रहेगी और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में भी तापमान सामान्य व सामान्य से कम हो जाएंगे तथा ज्यादातर क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 18 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच देखने को मिलेंगे। वहीं न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो न्यूनतम तापमान भी लगभग 6 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच इन सभी क्षेत्रों में आने वाले समय में 1 दिसंबर से 8 दिसंबर के मध्य रहने की संभावना रहेंगी। तो कुल मिलाकर इन क्षेत्रों में भी अच्छी खासी सर्दी का दौर आगामी दिनों में देखने को मिलेगा। हालांकि गुजरात, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और जो दक्षिण भारत के इलाके होंगे, इन क्षेत्रों में तापमान आने वाले दिनों में भी सामान्य से अधिक ही रहने की संभावना है। गुजरात और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में लगभग 27 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच ही अधिकतम तापमान आगामी दिनों में दर्ज हो सकते हैं, जिसमें भी विशेषकर गुजरात के क्षेत्रों में इस प्रकार तापमान की स्थिति आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। वहीं दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तो बारिश की गतिविधियां होंगी, तापमान सामान्य ही रहने के चांसेस है। कोई ज्यादा सामान्य से अधिक या फिर सामान्य से कम तापमान रहने की संभावना दक्षिण भारत के क्षेत्रों में नहीं है। कुल मिलाकर अच्छी खासी सर्दी का दौर केवल उत्तर भारत, पूर्वी भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में ही देखने को मिलने वाला है आगामी दिनों के दौरान। अगले 3-4 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत मॉइस्चर बढ़ सकता है, जिसकी वजह से कुछ स्थानों पर कोहरा छाने की संभावना है, यानी कि फॉग देखने को मिल सकता है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ क्षेत्रों में। वहीं जो पश्चिम बंगाल, ओडिशा के क्षेत्रों में तो अगले 3-4 दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर फॉग छाने की संभावनाएं अच्छी खासी बनती हुई नजर आ रही है। तो कुछ इस प्रकार इस समय अवधि के दौरान देश भर में तापमान रहेगा। बारिश की गतिविधियां भी कुछ इस प्रकार रहने की संभावना है आगामी दिनों में बनेगी। अगर कोई इस फोरकास्ट में चेंजेस होता है तो लगातार आपको द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल के द्वारा आगे निरंतर से जानकारी दे दी जाएगी। अब एक छोटी समरी वीडियो के लास्ट में देना चाहेंगे, तो जिसमें आप फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, अ लो प्रेशर एरिया हैज फॉर्म्ड इन एक्सट्रीम साउथ बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी के काफी दक्षिणायन क्षेत्रों के आसपास एक लो प्रेशर एरिया अभी बन चुका है। इट इज़ वेरी लाइकली टू इंटेंसिफाई इनटू अ डिप्रेशन ड्यूरिंग नेक्स्ट 3 डेज, जिसके बारे में आपको जानकारी दी है कि अगले 24 से 72 घंटों के दौरान इस सिस्टम के एक डिप्रेशन का रूप लेने की संभावना श्रीलंका कोस्ट के आसपास रहेगी। इट में इंटेंसिफाई इनटू अ साइक्लोनिक स्टॉर्म ऑन 27 और 28 नवंबर। यह एक चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है लगभग 27 या फिर 28 नवंबर के आसपास। अ लो प्रेशर में फॉर्म इन अरेबियन सी बिटवीन 30 नवंबर टू 3 दिसंबर। अरब सागर में एक निम्न दबाव का क्षेत्र 30 नवंबर से 3 दिसंबर के मध्य बन सकता है, जो कि एक डिप्रेशन का रूप ले सकता है, जिसके बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी दे दी है। बंगाल की खाड़ी के सिस्टम का लैंडफॉल तमिलनाडु या फिर दक्षिणी आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों पर हो सकता है। हालांकि अब इस सिस्टम को लेकर और इस सिस्टम के लैंडफॉल को लेकर पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम यह है। और थर्ड पॉइंट आप देख रहे हैं, डिक्रीज इन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर्स आर वेरी लाइकली इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया।
जिसके बारे में भी आपको जानकारी दी है कि अगले 3-4 दिनों के दौरान तो तापमान सामान्य रहेंगे देश के ज़्यादातर क्षेत्रों में। हालांकि 28-29 नवंबर के बाद से लगाकर 8 दिसंबर के मध्य उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत यानी कि पंजाब से ओडिशा तक, राजस्थान से बिहार तक और असम से मेघालय तक के क्षेत्रों में ज़्यादातर क्षेत्रों में तापमान में काफ़ी अधिक गिरावट रहेगी तथा न्यूनतम तापमान भी लगभग 3 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच ज़्यादातर क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी ठंड का प्रभाव इन क्षेत्रों में बढ़ेगा। वहीं अधिकतम तापमान भी 16 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच ही ज़्यादातर क्षेत्रों में आने वाले समय में उत्तर भारत, मध्य पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। हालांकि दक्षिण भारत और गुजरात के क्षेत्रों में तापमान सामान्य व सामान्य से ज़्यादा रहने की संभावना आने वाले समय में रहेगी। हालांकि दक्षिण भारत के क्षेत्रों में काफ़ी अधिक बारिश की गतिविधियां आने वाले 15 दिनों के दौरान देखने को मिलेगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मानसून का सीजन है और इन सभी क्षेत्रों में यह बारिश नॉर्मल है। नॉर्थ ईस्ट मानसून में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में ही बारिश की गतिविधियां ज़्यादातर देखने को मिलती है। उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेकर भी फोरकास्ट इस वीडियो में पूरी तरह से कर दिया गया है। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।